इस समय तक, अगर मैं शुरुआत से लेकर अब तक की बात करूं, आप बाजार को कैसे समझ पा रहे हैं? भारतीय बाजार की केवल बात कर रही हूं, जो कि अपने दमखम पर खड़ा है। तमाम फैक्टर्स तो आप ही ने गिना दिए, और इससे भी ज्यादा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब विश्व की निगाहें भारत पर है ना? कैसे आप भांप रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं बाजार की मौजूदा चाल? तो आपने सही कहा, पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। अगले कई वर्षों तक, अगले कई दशकों तक विश्व में ग्रोथ के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो विश्व के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। और अगले कई वर्षों तक मुझे लगता है कि जो भारत की ग्रोथ होगी उस पर पूरे विश्व की निगाहें रहेगी और पूरे विश्व के निवेशकों का ध्यान रहेगा। कई सारे निवेशक हैं जिन चाइना हो, चाहे दूसरे कई सारे अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो जिनको भी निवेश करना उनकी निगाहें भारत पर रहेगी। दुनिया में काफ़ी चैलेंजेस हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिसी प्रूडेंस की वजह से, अजाइल एग्जीक्यूशन की वजह से और कॉर्पोरेट सेक्टर ने और फाइनेंशियल सेक्टर ने जिस तरह से अपनी बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव किया है और एग्जीक्यूशन को बेटर किया है, अगले कई वर्षों तक भारत के लिए अच्छे लगते हैं। इसमें नई कहानी कहाँ जुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? तमाम सेक्टर्स जिनका जिक्र किया नवनीत सर ने, आपके मुताबिक अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो ड्राइवर होंगे? समय के साथ देश को बदलना पड़ता है। हाँ। कल टेक्सटाइल्स आपको एक शक्ति देता था, बड़ा उद्योग देता था, फिर फार्मा बने, आईटी बने, अब हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से अपने माल आउटसोर्स करते हैं, सोर्स करते हैं। अब लोगों को वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बहुत सारे देश उस कंपटीशन में लगे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी भारत में भी आ रही है। भारत खुद, जैसे नवनीत भाई ने बताया, एक तेजी से ग्रो होने वाला कंट्री है। हाँ। वहाँ पे तो ये लोग सप्लाई करेंगे ही करेंगे, बट ग्लोबल सप्लाई चेन में उनकी साझेदारी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है, जहाँ पे कंपनी भारत और विदेश दोनों की मार्केट को सर्व करे, मेरे हिसाब से वो सेक्टर सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन सेक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा तब बनाते जब अच्छे सेक्टर में अच्छे मैनेजर के साथ निवेश करें। अगर बुरे मैनेजर के साथ अच्छे सेक्टर में निवेश किया तो पैसा तो ज़रूर बनेगा, बट वो मैनेजर का बनेगा, आपके साथ वो शेयर नहीं करेगा। सो गुड गवर्नेंस वाली कंपनीज में निवेश करिए।